सीईओ ली ने अभी अभी अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया ही था कि उसका पहला प्यार गिफ्ट बॉक्स से बाहर निकल आई, जिसको देखकर सीईओ ली सदमे से स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसने उसे 4 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन सीईओ ली को अंदाजा नहीं था कि अभी वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी उसका एक दुश्मन हाथ में चाकू लिए दौड़कर सीईओ को मारने आया, लेकिन लड़की सीईओ के सामने आ गई, जिससे चाकू उसे लग गया और लड़की की हालत नाजुक होने लगी। लेकिन सीईओ ने तुरंत अपने पहले प्यार को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर से विनती की कि वह लड़की को किसी भी हालत में बचा ले। साथ ही उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पहला प्यार जो 4 साल पहले विदेश जाने वाली थी, अब उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए सीईओ अपनी प्रेमिका के साथ दुश्मन से मिलने जेल चला गया, जिसने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद सीईओ ने दुश्मन से पूछा कि आखिर वह उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन इस बात को सुनकर दुश्मन बहुत नाराज हो गया। उसने सीईओ को दर्द पहुंचाने के लिए एक क्रूर सच बताया। यह पता चला कि 4 साल पहले पहला प्यार सीईओ को छोड़कर विदेश नहीं जाने वाली थी। इसके बजाय वह छुपकर उस आदमी को डेट कर रही थी। लेकिन उस दिन पहले प्यार ने देखा कि दुश्मन सीईओ की लग्जरी कार में बम लगाने वाला था, इसलिए वह तुरंत जाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। उसने लड़की को पकड़ लिया और उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसने उसे 4 सालों तक कैद में रखा और उसे प्रताड़ित किया। वहीं सीईओ ने जब यह सुना तो वह गुस्से में दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी प्रेमिका और पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। इसके बाद सीईओ वापस अस्पताल आ गया, लेकिन उसे इस बात को सोचकर पछतावा हो रहा था कि 4 साल पहले उसे उसके दादा ने जो पहले प्यार के बारे में बताया था कि वह दूसरे लड़के के साथ विदेश भाग गई है, जो कि एक झूठ था, उस पर उसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया और बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने पहले प्यार को खोजने पर जोर नहीं दिया। तभी इस समय डॉक्टर वार्ड से बाहर आया और उसने बताया कि लड़की की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लंबे समय तक दुर्व्यवहार सहने के कारण वह गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार है और साथ ही वह भविष्य में कभी भी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की ऐसी बातों को सुनकर सीईओ को और भी दोषी महसूस होने लगा और वह अपने आप से घृणा करने लगा। इस समय आदमी के दादा ने भी खबर सुनी और दौड़कर अस्पताल आए। उन्होंने बिना एक शब्द कहे आदमी को एक तरफ बुलाया। यह देखकर प्रेमिका ने उत्सुकता से उन दोनों का पीछा किया। नतीजतन उसने दादाजी को सीईओ से कहते हुए सुना कि वह अपनी प्रेमिका से सारे संबंध तोड़ ले और पहले प्यार से शादी कर ले। यह सुनकर प्रेमिका को काफी बुरा लगा। वहीं दादाजी की बात को सुनकर सीईओ भी असमंजस में पड़ गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब